धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इन दिनों जर्मनी यात्रा पर हैं। वहां वो वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ बारीकियां सीखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देहरादून में जो कुछ हुआ उसके बाद ये तो साफ हो चुका है कि भर्तियों में अनियमितता हुई, यानी गड़बड़ी हुई, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया और इसीलिए स्पीकर को ये कहना पड़ा कि इन भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। विधानसभा में जो वो कर्मचारी थे 228, उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है और स्पीकर के इस अनुमोदन को मुख्यमंत्री धामी ने भी स्वीकार कर लिया है, यानी वो भर्तियां अब निरस्त हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने उस पर मुहर अपनी लगा दी है। मगर सवाल ये है कि धामी ये मान रहे हैं कि भर्तियां गलत हुई, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं मान रही कि जिन्होंने भर्तियां की वो भी गलत हैं, उन्होंने अनियमितता की तो उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? उत्तराखंड की जनता यही सुनना और समझना चाहती है। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने भी तीखा हमला बोल दिया है। इन सब चीजों के लिए कानून में व्यवस्था है और कोई भी हो, व्यक्ति से हमारा मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति से मेरा आशय नहीं है, हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन नियमों का उल्लंघन जो भी करते हैं, जो भी नियमों का उल्लंघन करते हैं, उस पर हमारे कानून ने कार्रवाई की है। अनेक मिनिस्टर जेल में गए हैं, अनेक सीनियर आईएएस जेल में गए हैं, तो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमारे संविधान में हैं। मैं समझता हूं कि संविधान अपना काम करे। पार्टी स्तर पर नहीं सर कार्रवाई होनी चाहिए? पार्टी भी तो कुछ उन्होंने विधायक बनाया, क्योंकि पार्टी की भी बड़ी छीछाले से हो रही है। नहीं, देखिए, पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया, पार्टी का रुख बड़ा स्पष्ट है कि भाई भतीजावाद ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, ये हमारे व्यवहार के अनुकूल नहीं है और इसलिए पार्टी अपने स्तर पर विचार करेगी। पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो इसके बारे में आप पूछेंगे तो जरूर आपको कुछ न कुछ बताएंगे। त्रिवेंद्र रावत ने यह साफ किया है कि भाई भतीजावाद बीजेपी की संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कि वो धामी की चुप्पी पर भी इशारों ही इशारों में सवाल उठा रहे हैं। सियासत बीजेपी के अंदर गर्म है, आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। 2016 से विधानसभा में हुई नियुक्तियों के संबंध में ये बात सामने आ रही है कि विधानसभा की माननीय अध्यक्षा जी ने ये तमाम नियुक्तियां निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मेरा ये कहना है कि सरकार मंत्रियों को क्यों बचा रही है? हमारी जो पहले मांग थी वो ये थी कि मंत्रियों द्वारा तमाम विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये वर्तमान जो विधानसभा में जो प्रकरण उठा ये भी इसीलिए उठा कि उस समय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये प्रकरण किया था, वो अब मंत्री हैं। लेकिन सरकार मंत्रियों को क्यों बचा रही है? सरकार मंत्रियों को बचाने के पीछे जो सरकार का मकसद है वो अपनी खाल बचाने का मकसद है। हम कहते हैं कि ये जो सरकार मानती है कि घोटाला हुआ, तो घोटाले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करती सरकार? अन्य विभागों में सीबीआई जांच क्यों नहीं करती सरकार? तो कुल मिलाकर सरकार मंत्रियों को बचाने का काम कर रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन असल सवाल यह है कि स्पीकर ने भर्ती गड़बड़ी पर मुहर लगाई है, इसीलिए तमाम जो 228 कर्मचारी थे जिनकी बैकडोर एंट्री का दावा किया जा रहा है, उन्हें घर बैठने का आदेश फौरन दे दिया गया है। लेकिन अपने मंत्री पर धामी की चुप्पी, उस मंत्री पर जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ये भर्तियां की, यानी अगर भर्तियां गड़बड़ थी तो करने वाले ने ही की होंगी। मगर धामी अब प्रेमचंद अग्रवाल को कब तक बचा पाएंगे, यही सवाल है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं।